अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूर्व मंत्री एवं महेश्वर विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो रविवार को महेश्वर में विधायक निधि एवं जन सहयोग से बने 40 बिस्तरीय ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की मौत हो गई थी एवं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर साधो द्वारा महेश्वर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हेतु अपनी विधायक निधि एवं जन भागीदारी से निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। साथ ही डॉक्टर साधो ने अपनी विधायक निधि से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन, विभिन्न प्रकारों की जांचों के लिए मशीनें, उपकरण हेतु 10 लाख रुपए दिए गए हैं। आई थी फरवरी में आदरणीय राहुल जी ने कहा था मोदी जी को कि आप समय रहते चैतन्य हो जाए, क्योंकि सुनामी, कोरोना को लेके सुनामी आ रही है। ये फरवरी में कहा था, लेकिन उस वक्त गुजरात के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहा था, जिसमें 4-5 लोगों को एकत्रित किया और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना था। 20-22 दिन लेट करके लॉकडाउन इस देश में चालू किया, जिसके कारण कोरोना बहुत चरम सीमा पर हिंदुस्तान में भी, भारत में भी फैल गया। उसके बाद सरकार गिरी, आप सबको मालूम है। उस टाइम कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति ने कहा था कि भाई हम सत्र को आगे बढ़ा दें, क्योंकि कोरोना की लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है। न केवल मध्य प्रदेश पहला राज्य था, लेकिन उसमें केरला, छत्तीसगढ़ और 3-4 अन्य राज्यों ने भी सत्रों को आगे बढ़ा दिया था। उस वक्त शिवराज मामा ने हंस के कहा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री कोरोना का डराना करके हमको डरा रहे हैं। फिर बड़ी भारी हम लोग की सरकार गिरा दी, पैसे के लेन देन से, प्रजातंत्र का गला घोट के। उसके बाद मामा जी ने जो सौदा करके सरकार बनाई पिछले दरवाजे से, सारे वैज्ञानिकों ने, सारे डॉक्टरों ने कहा कि दूसरी लहर फिर आने वाली है, सचेत हो जाए। लेकिन सरकारें, न राज्य की सरकार मामा जी की, न केंद्र की नाना जी की सरकार सचेत हुई। आप सब ने देखा कि दूसरी लहर में 1-1.5 महीने के अंदर लोगों को कोरोना से जो मौतें हुई है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, इलाज करने वाला स्टाफ डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया। आपकी जानकारी में होगा और मैं ला दूं कि आदरणीय नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, आपदा प्रबंधन विभाग इस देश में बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से देश के अंदर अगर अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो या कोई भी आपदा आए, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा हो, इस आपदा प्रबंधन में जो पैसा होता है उसके नाम से राज्यों को दिया जाता है, ताकि राज्य उससे उन लोगों की व्यवस्था करे जो प्रभावित रहते हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग को उसमें पैसे भी थे, उसको छोड़ दिया। पीएम केयर फंड निकाल। पीएम केयर फंड में आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितना दान दिया, 3,000-4,000 करोड़ से भी ज्यादा। लोगों ने अपने एक दिन की तनख्वाहें दी, किसी ने 1 महीने की तनख्वाहें दी। अरबों, करोड़ तो छोड़ो, अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हुआ। अब उसका ऑडिट करने वाला नहीं कोई। ऑडिट कौन करेगा? प्रधानमंत्री के 2-3 मंत्री। वो कहाँ गया आप सबको पता है। उसके माध्यम से वेंटिलेटर खरीदे गए थे, कंसंट्रेटर खरीदे गए थे। गुजरात का आपको पता ही है कि गुजरात के अंदर जो वेंटिलेटर खरीदे गए वो रखे ही रह गए, कोई काम के ही नहीं, इतने खराब क्वालिटी के। हमारे यहाँ भी कुछ 2-4 आए, वो भी कहीं लगे नहीं। इन सब स्थितियों को देख के उस पीरियड में सिर्फ कांग्रेस का नौजवान और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरे थे। मैं खुद कोरोना में थी, मेरा परिवार कोरोना में था। उसके बाद भी जहाँ से फोन आया हम कैसे भी करके रेमडेसिविर उपलब्ध कराते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराते थे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का
कि जिन्होंने दौड़ दौड़ करके ऑक्सीजन सिलेंडर लाए, लोगों को पहुंचाए, उसके बावजूद भी सिर्फ महेश्वर विधानसभा में जो मैंने आंकड़े लिए, जो कि मुझे अधूरे लग रहे हैं, तीनों नगर पंचायत महेश्वर, मंडलेश्वर और करीपाटल्या और महेश्वर तहसील की पंचायतों से जो आंकड़े लिए, उसमें 830 के लगभग मौतें बताई हैं। 28 पंचायतें अपनी उधर की वहां से अभी नहीं आए, जो कि मेरे को कम लग रहा है। मैं एक एक दिन बैठने जब जाती थी 70-70, 80-80 घरों में, इतना नुकसान सिर्फ एक विधानसभा में हुआ। 11 करीब 1500 लोग मात्र वो 1 और सवा महीने का जो कार्यकाल था उसमें खत्म हुए हैं। मैंने बहुत मेहनतें की, क्या ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए सब, लेकिन नहीं, मामा जी की, मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रंगा। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मैडम आपके विधायक निधि से दो। मैंने कहा वो तो दूंगी मैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य दायित्व है कि मेरे एरिया में मुझे ही देना है। पर मैं इंतजार कर रही थी कि कम से कम सरकार भी तो हिले डुले, उसका भी तो कर्तव्य समझे। लेकिन क्या हुआ, 1 पैसा भी सरकार ने हमको यहाँ नहीं दिया। मैंने जो विधायक निधि से जो दिए हैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। 15/4/2021 को 10 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, रुपए 10 लाख और 50 नग ऑक्सीजन सिलेंडर के विधायक निधि से माननीय कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखी। 1/5/2021 को ऑक्सीजन प्लांट हेतु मैंने 11,11,000 रुपये दिए इसके लिए विधायक निधि से, और जन भागीदारी से हमें करीब 28.89 लाख रुपया प्राप्त हुआ। इसके साथ ही 4/5/2021 को 500 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन के मैंने विधायक निधि से माननीय कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसमें मात्र जिसकी लागत थी 7,90,000। इसके बाद 19/5/2021 को कोरोना उपचार हेतु पैथोलॉजी से संबंधित विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु रुपए 9,90,000 की मैंने विधायक निधि जारी की। इसके साथ जो कि पैथोलॉजी के बेचारे टेस्ट के लिए लोग इधर उधर भटकते थे, उसके रिएजेंट टेस्ट प्रॉपर हो यहाँ पर, इसके लिए मैंने 9,90,000 दिए। 19/5/2021 को टाटा विंगर एम्बुलेंस मंडलेश्वर हेतु 18,92,000 दिए। 29/5/2021 को आईसीयू वार्ड की स्थापना हेतु उपकरण 20 लाख के दिए। ऐसा टोटल मिला के 77,83,000 महेश्वर विधानसभा के लिए विधायक निधि से मैंने दिए यहाँ। अब ये जो दिए हमने, इसके बाद ये प्लांट आप सबने देखा, जगह देखने आई मैं, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विधायक होता है, और जो एसडीएम होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मतलब सीईओ, जो कि जो मीटिंग के अंदर जो निर्णय होते हैं उसका क्रियान्वयन करने की एजेंसी होती है कौन, एसडीएम, और बीएमओ सचिव सदस्य होता है। इनकी मैंने 3-4 मीटिंगें ली कि इसका कहाँ तक पहुँचा, कैसे करो, क्या करो, ये सब हो गया, आपने देखा, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये तैयार हो गया। फिर वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की आई कि तीसरी लहर फिर आ रही है, जो बच्चों के ऊपर है। मेरा दिमाग खिसक गया कि बन के तैयार हो गया, इसको क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। मैंने जब मैंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा तो मुझे जानकारी दी गई कि तैयार हो गया है, शुभारंभ करना है। मैंने कहा जल्दी कर देते हैं क्योंकि तीसरी लहर कई जगह आ गई है। तो मैंने कहा हमारा एरिया तो सेफ रहे, तो मैंने मेरे ऑफिस से 13 तारीख को 10:34 पर बीएमओ से चर्चा की गई कि भाई कार्यक्रम करना है, और ये क्या फाइनल 18 तारीख को हुआ कि 18 तारीख मतलब कल जो गई उसमें करना है। फिर बीएमओ से बात हुई कि 17 तारीख को महाअभियान है वैक्सीन का। कैसे महाअभियान, 3-4 दिन से तो रोक दी थी वैक्सीन लगाना, फिर वैक्सीन इकट्ठी की,
फिर माननीय का जन्मदिन था तो उस दिन वो निकाल लो डेट कार्ड, 4 दिन तक तो वैक्सीन ही नहीं लगी एक भी। फिर वो पूरी इकट्ठी की गई, फिर इकट्ठी करके वैक्सीन लगाई। बताइए, पूरी फुल नौटंकी। उसने कहा महाअभियान है, हम कहा भाई ठीक है महाअभियान है। फिर बोला आमंत्रण पत्र बनाया, मैंने कहा वो भी बना लो। फिर व्हाट्सएप पर से कहा कि विधायक निधि क्या है साथी, उसके बारे में हमने जानकारी दी, वो भी लेटर मेरे पास लगे हुए हैं। फिर 16 तारीख एसडीएम और बीएमओ से बातचीत हो रही थी। फिर इन्होंने कहा कि महाअभियान है तो आप जो है 18 को नहीं रखें, आप 19 को रखें। अब इन्हीं के अनुसार अपन ने टाइम रखा 19 को। ये सारे पत्र हैं, कलेक्टर के भी दस्तखत हैं, सबकी प्राप्तियां हैं, ये सब आपको पीडीएफ में ये भेज देगा सारे पत्रकारों को। तो ये खुद तो कुछ करना चाहते नहीं है और आज ये आमंत्रण इन्होंने ही बनवाए, बीएमओ और एसडीएम ने। अब ये सब करके खुद तो कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि वाहवाही आ जाएगी कांग्रेस को, क्योंकि विजय लक्ष्मी कर रही है उसके एरिया में और मेरी ड्यूटी है क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? यहाँ धेला टका एक देना नहीं, ना किसी को जो सांसद ने पहुंचे ना उनको देना, ना मुख्यमंत्री जी को देना है। सब कुछ कौन कर रहा है? सब कुछ यहाँ पर आप लोग के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। जब ये स्थिति है तो आज वो एसडीएम भी भाग गया, बीएमओ भी भाग गया। अब पता नहीं किसके प्रेशर में भागा और कलेक्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं विजय लक्ष्मी, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं, और कल से लग जाएगा श्राद्ध। श्राद्ध में कोई नया काम करते हैं क्या? बताओ बंसी भाई पंडित जी, करते हैं क्या श्राद्ध में? बताओ सब लोग। ये कैसी हिंदुओं की सरकार, ये कैसी हिंदुओं की सरकार? कलेक्टर मुझे बोल रही है कि 2 दिन बात करेंगे क्योंकि उसको कोई किसी के अंडर प्रेशर है वो। इसलिए मैंने आज ये किया है आप सबके सामने, इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया मैंने कि क्षेत्र के लोग ये सब जानना चाहिए। जो लोग चीज ला नहीं सकते, जो लोग चीज दे नहीं सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है। इस महेश्वर विधानसभा से जो मेरे पिताजी के जमाने की चीज थी उनको ये रोक नहीं पाए। पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव कार्यालय चला गया, डिवीजन कार्यालय, आरएस का डिवीजन कार्यालय चला गया, सिंचाई विभाग के डिवीजन कार्यालय चले गए, पीएचई के डिवीजन कार्यालय नगर निगम को चले गए। कोर्ट उठ के जा रही है। मेडिकल कॉलेज जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड था कि महेश्वर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं, जिले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होती, उसको इन्होंने खटाई में डाल दिया। तो तुम जो ला नहीं सकते, जो है उनको तो सही सलामत चलने दो। इसलिए मैं आपके सब मेरे क्षेत्र के लोग आए हैं, सब बड़े आए हैं। मैं इसलिए आपको बुलाया था कि इस तरह की नौटंकी ये मामा की सरकार में चल रही है और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा खुला चैलेंज है। और विजय लक्ष्मी अपने क्षेत्र में, विजय लक्ष्मी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेगी। तेरे को कितने भी मेरे ऊपर लगाने कानून लगाओ, कितनी एफआईआर करनी करो, ये सीताराम साधु की बेटी है, डरेगी नहीं किसी है, न मेरा कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। दीदी पे विश्वास है, दीदी पे विश्वास है, दीदी पे विश्वास है, दीदी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, दीदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट महेश्वर।